दोस्तों, पहलगाम घटना के बाद कई लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के वो 12 नेता हैं जिनके नाम और जिनके बयान अगर आप सुनेंगे तो आपको खुद हैरानी होगी। शुरुआत 1 नंबर से करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हैं ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं सिद्धारमैया, जो ये कह रहे हैं इतनी बड़ी घटना के बाद कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए, और बाद में सफाई देते हुए कहते हैं कि हमने तो ये कहा था कि युद्ध समाधान नहीं है। लेकिन इनसे भी बड़ा बयान इन भाई साहब ने दिया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आरबी तिम्मापुर, कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, मतलब सिद्धारमैया सरकार में। ये कह रहे हैं कि मुझे लगता ही नहीं है कि उन्होंने पहले धर्म पूछा होगा। कोई भी खड़ा होकर ये नहीं पूछेगा कि पहले धर्म बताओ फिर गोली चलाएगा। धर्म के मुद्दे बनाने की इसको साजिश है। तो नेताजी ने क्या वो बयान नहीं सुना, वो वीडियोस नहीं देखे जो लोगों को हैरान कर रहे हैं? उस महिला के वीडियो नहीं देखे जिसकी कुछ महीने पहले शादी हुई थी और वो कह रही थी कि आतंकवादियों ने हमारे पति से पहले आकर पूछा, धर्म पूछा, फिर कुरान पढ़ने को कहा और फिर गोली चलाई? क्या इनको ये बात नहीं पता चली? तीसरे नंबर वाले भाई साहब से मिली। ये भी कांग्रेस के ही नेता हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक हैं, नाम है विजय वडेट्टीवार। ये कह रहे हैं कि आतंकियों के पास तो इतना समय ही नहीं था वो कान में जाकर किसी के पूछते कि धर्म क्या है तुम्हारा। इनका कोई मजहब जाति नहीं होता आतंकियों का। 200 किलोमीटर वो अंदर घुस कैसे गए? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? अरे नेताजी, इंटेलिजेंस फेलियर पे बात होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये कहेंगे वहां जो चश्मदीद है, जिन्होंने जो झेला है, और आप उनके बयानों पे अगर सवाल उठाएंगे तो देश का खून खौलेगा। आप चौथे नंबर वाले इन भाई साहब से मिलिए। ये है रॉबर्ट वाड्रा, इनको कौन नहीं जानता। ये कह रहे हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिमों में भावना आ गई है कि उन्हें कमजोर किया जा रहा है। जब बवाल मचा तो फिर सफाई देने लगे और कहने लगे कि हमारे बयान को गलत तरीके से समझा गया। लेकिन आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर वाले नेताजी से मिलिए आप। ये हैं ओडिशा के कांग्रेस के अध्यक्ष, इनका नाम है भक्त चरण दास। लेकिन ये कह रहे हैं कि पुलवामा के बाद ड्रामेबाजी हुई और आज भी ड्रामेबाजी चल रही है। भैया, 26 लोगों की मौत पे जो हिंदुस्तान बदले की बात कर रहा है, जो कार्रवाइयों की प्लानिंग चल रही है, जिस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तमाम चीजें जो लोगों को रोने पर मजबूर कर दे रही है, लोगों के अंदर गुस्सा है, वो क्या इनको ड्रामेबाजी लग रही है? और इन जैसे नेता को ओडिशा में कांग्रेस का अध्यक्ष बना रखा है। आप जरा आगे बढ़िए, ये नेताजी से मिलिए जो 6ठे नंबर पे हैं। इनका नाम है तारिक हमीद कर्रा। ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कश्मीर के कई लोग इस घटना के बाद से गुस्से में, वो ये कह रहे हैं कि बदला होना चाहिए। लेकिन इनका क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग जो हैं युद्ध नहीं चाहते। अब बुद्ध की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या बुद्ध की बात कर रहा है? पाकिस्तान की क्या हरकतें हैं जरा आप देखिए। युद्ध नहीं चाहता पाकिस्तान, शांति चाहता है। कश्मीर के लोग अगर युद्ध नहीं चाहते तो ठीक है, कश्मीर के लोग नहीं चाहते, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों के जो लोग मरे हैं, जो बदला मांग रहे हैं, उनको क्या जवाब दिया जाए, इस बात पे भी आना चाहिए। और इनको यह भी बताना चाहिए कि अगर युद्ध नहीं चाहते कश्मीर के लोग, तो वो प्लानिंग क्या होगी कि जो लोगों में गुस्सा है, जो पाकिस्तान बार बार ऐसी हिमाकतें कर रहा है, उसका क्या जवाब होगा आखिर? आप जरा आगे बढ़िए, ये देखिए इनको। ये हैं अनिल देशमुख, एनसीपी गुट के, शरद पवार गुट के नेता हैं। ये यही बात दोहरा रहे हैं कि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मरने से पहले धर्म पूछा गया, लेकिन वहां के चश्मदीद तो ये दावा कर रहे हैं और वीडियोज में भी ये बातें सामने आ रही है। तो फिर झुठलाया किसे जा रहा है, बरगलाया किसे जा रहा है? आप इससे आगे बढ़िए। ये हैं नरेश टिकैत, इनका तो नाम आप जानते होंगे, किसान आंदोलन से खूब सुर्खियों में रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनका पाकिस्तान प्रेम ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने पानी रोककर ठीक नहीं किया, वहां के किसानों को इससे दिक्कत हो जाएगी। हिंदुस्तान में किसानों को दिक्कत होती है तो आप कितने किसानों का मुद्दा उठाते हैं, बशर्ते कुछ किसानों के आंदोलन को अगर छोड़ दें तो? क्या नरेश टिकैत को यह नहीं लगता कि इनको लोग ये कहने लगे कि क्या आप ये इंटरनेशनल किसान संगठन बनाना चाहते हैं और अपने संगठन में पाकिस्तान के किसानों को शामिल करना चाहते हैं, जो इस तरीके की बातें करने लगे हैं? जरा आगे बढ़ते हैं और इनके बयान पे आप आइए, मणिशंकर अय्यर के।
ये क्या कह रहे हैं ये आपको जरूर सुनना चाहिए। मणिशंकर अय्यर लगातार विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या देश का मुसलमान खुद को सम्मानित महसूस करता है। जो बात बंटवारे के वक्त हुई थी उससे जोड़कर ये बयान दे रहे हैं। अब पहलगाम की घटना का इस बात से क्या लेना देना, और इस बात को ऐसे कौन कनेक्ट कर सकता है। मणिशंकर अय्यर जैसे नेता आज पहली बार इस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था तब भी कई नेताओं ने हमारे देश में सबूत मांगे थे, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो कांग्रेस के नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन इससे आगे बढ़िए जरा, ये से मिलिए आप, ये हैं सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के नेता। ये कह रहे हैं कि सिंधु जल संधि जो है वो जीवन रेखा है और अगर पाकिस्तान ये रुख अपनाए कि पाकिस्तान जो पहलगाम में घटना हुई उसमें उसका अगर कोई हाथ नहीं है, वो ये रुख अपना लेता है तो उसकी बात हमें मान लेनी चाहिए। क्यों मान लेनी चाहिए भाई? पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है, भारत अपने हिस्से का पानी दे रहा है, अगर वो समझौता रोक रहा है तो फिर बदला कैसे, कार्रवाई कैसे? पानी भी दे दो, किसानों की चिंता भी कर लो, सब कर लो, तो फिर कार्रवाई क्या करे? भारत सरकार के हाथ पे हाथ धरकर बढ़ जाए 26 मौतों पे। आप जरा इससे आगे बढ़िए, नरेश टिकैत को सुनिए आप। नरेश टिकैत के भाई हैं, राकेश टिकैत भाकियू के प्रवक्ता हैं। इनको कौन नहीं जान रहा है? गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे थे किसानों के पक्ष में आंदोलन के लिए, लेकिन जब इस हमले पे, इस घटना पे इनका जवाब मांगा गया तो ये कह रहे हैं कि आतंकी हमले से जिसको फायदा हो उसकी जांच हो। भाई यहां फायदे नुकसान की बात ही नहीं है। घटना हुई है देश में, एनआईए जांच कर रही है, सुरक्षा बल के जवान 6 दिनों से उन दुश्मनों को ढूंढ रहे हैं जो वहां जंगलों में छिपे हैं या अपने अड्डे में छिपे हैं या पाकिस्तान के मददगारों के रास्ते पता नहीं कहां पहुंच गए हैं, उन्हें उधर सुरक्षा बल के जवान ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में मीटिंग पे मीटिंग चल रही है और ये कह रहे हैं किसको फायदा होना है भाई? जरा ये भी बता दें, यही बता दें। इसके बाद आप आइए 12 नंबर वाले नेताजी पे, ये हैं शरद पवार। वैसे तो बड़े वरिष्ठ हैं, राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। एनसीपी गुट जो है शरद पवार का, उसके मुखिया भी यही हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि आज अगर हम कुछ निर्णय लेंगे तो कल पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान शांत बैठेगा। तो क्या पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है उससे शरद पवार को अभी से डर लग रहा है? पाकिस्तान क्या जवाब देगा, इस बात से भारत को हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए? जरा आप इन नेताओं की तस्वीर देख लीजिए, 12 नेताओं की, और बयान याद कर लीजिए कि ये किस तरीके की बात इतनी बड़ी घटना के बाद कर रहे हैं। और अब आपको अपनी राय जरूर देनी चाहिए दोस्तों। ये सोशल मीडिया पे इनके बयान खूब घूम रहे हैं और कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं, ट्रोल भी कर रहे हैं। आखिर जो हिंदुस्तान के नेताओं को हिंदुस्तान की भाषा बोलनी चाहिए थी, ऐसे वक्त में एक साथ रहना चाहिए था, वो पाकिस्तान के सुर में सुर क्यों मिलाने लगे हैं? कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, नेहा सिंह राठौर जैसे लोग, जिनके बयान पाकिस्तान में, जो वो वीडियो बना रही हैं, जो वो ट्विटर पे लिख रही हैं, वो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है और पाकिस्तान के लोग उसी आधार पर दलील भी देने लगे हैं। तो जरा सोचिए कि क्या हिंदुस्तान में बैठकर कुछ लोग ऐसे बयानों से पाकिस्तान की मदद कर दे रहे हैं? आपकी राय बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यह देश की सुरक्षा का मसला